अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी एक रेसिपी जिसका नाम है नवाबी मलाई कोफ्ता। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले घी ले लिया था, उसके अंदर मैंने रेडीमेड कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर कर एक साइड पर रख लिया था और उसके बाद उसी घी में मैंने 3 अदद प्याज काटे और जी हमने मुट्ठी भर कर काजू डाले, साथ हमने बादाम डाले और साथ में हरी मिर्चें डाली। जो हमारी ग्रेवी है वो इन चीज़ों से बनेगी और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होगी। लहसुन अदरक भी आपने 2-2 चम्मच ज़रूर ऐड करना है। मैंने पहले ही जग में ग्राइंड करके रख लिया था। इस बार मैंने कोफ्ते बाहर से ले लिए थे। अगर आप कहेंगे तो मैं कोफ्तों की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इन सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके बहुत ही स्मूथ सा और फ्लफ़ी सा और बहुत ही मलाईदार सा आपको मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे खुश्क मसाले, जिसमें हल्दी डाली, खुश्क धनिया पाउडर डाला। खुश्क धनिया पाउडर बहुत मज़े का लगता है मलाई कोफ्ते के अंदर। और यहाँ पर देखें कितनी मज़े की मलाई मलाई सी लग रही है। जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की लग रही थी इस टाइम पर। और यहाँ पर आपने हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। जितना आपको नमक पसंद हो आपने उतना ऐड करना है, क्योंकि कोफ्तों में ऑलरेडी नमक होता है। और हल्की आंच पे आपने 10 मिनट के लिए उसको पकाना है, ताकि अच्छे से जो उसका मिक्सचर है वो पक जाए, बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनकर रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने कोफ्ते ऐड किए। जैसे आप समझें कि 10% अगर आपकी ग्रेवी पक चुकी है तो उसके बाद आपने कोफ्ते ऐड कर देने हैं, ताकि कोफ्तों के अंदर भी आपकी ग्रेवी का टेस्ट रस अच्छे से कोफ्ते को भी एब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। हिलाने के बाद मैंने इसको कवर करके बहुत देर पकाया था। वो क्लिप भी मुझसे छूट गया। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लेमन। ऐसे स्लाइस कट करके आपने लेमन ऐड कर देने हैं, हरा धनिया ऐड कर देना है खूब सारा, और अदरक जुलियन कट करके डाल देनी है। बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। किसी भी दावत में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बने हुए और घर में इतने मज़ेदार ग्रेवी के साथ बने हुए बहुत ही मज़े के लगेंगे। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैंने इतनी इजी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको दे दी है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मलाई कोफ्ते आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। ग्रेवी का मेथड यही रहेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। ये कोफ्ते चिकन के थे, इसलिए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन मैंने इनको हल्की आंच पर काफ़ी देर तक पकाया था, ताकि इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से आपने मटन और बीफ के भी मसाले में अच्छे से कोफ्ते अपने रख देने हैं और उनको पकाते रहना है काफ़ी देर के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं थी। इतने मज़े के कोई लग रहे थे, क्या कमाल ही थी। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं वीडियोस शूट करके रख लेती हूँ और बाद में जब वॉइस ओवर करना होता है तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इतनी मज़े की लग रही होती हैं और उस टाइम में पता चला जाता है कि कैसे हमने बनाया था और कितना मज़े का ये सब लग रहा था। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई। एक बार अगर आप ये बना लेंगे तो आपकी तारीफ़ें करते करते लोग नहीं थकेंगे, उंगलियां चाट जाएंगे और इतनी मज़े की ये बनेगी। और नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ तो क्या गज़ब ढाएगी ये रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद को स्पेशल बनाइएगा। जाते जाते वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी मैं आपको देती रहूं। ठीक है जी। और ये वाइट ग्रेवी के साथ क्या मज़े की मैंने बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। आपने ज़रूर टेस्ट करनी है एक बार और आप कहेंगे क्या कमाल कर दी है। मुझे दुआएं देने से आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ये आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे, बहुत मज़े की उनको लगेगी। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी और सॉफ्ट से कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और आपकी भी ज़रूर तारीफ़ होगी। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।